हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह की हो रही है पूजा पाठ, और आज बड़े दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाने की थोड़ी कोशिश कर ली हूँ कि थोड़ी बहुत ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, आप सभी के इतना प्यार, और मुझे पता नहीं था। सच में आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी उतना ही करती हूँ। ये मत सोचिए कि आप लोगों के इमोशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन क्या करें, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जो कि मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ। पर कुछ लोग हैं ये भी बोलते हैं कि आप अपने सेहत का, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, कोई नहीं, आप बाद में ब्लॉग डालें। तो होता है सबका अलग अलग। जैसे घर में भी ना हम इतने सारे लोग होते हैं, उसमें तरह तरह अलग अलग के एक ही माँ के बच्चे भी होते हैं ना। कोई गुस्से वाला होता है, कोई थोड़ी ठंडे दिमाग का होता है, कोई झट से लड़ाई कर लेता है, और कोई बहुत कुछ सुनकर भी नहीं बोलता है। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, अपने ही घर में देखो ना। तो मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि कोई क्या बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई ख़राब बोलता है, कोई कुछ सोचता है। क्या किया जाए, अपनी मजबूरियां हैं। हर चीज़ आदमी सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकता। तो जितना हो सकेगा, जब भी ब्लॉग बन पाएगा, नहीं तो कुछ कुछ दिनों पर, नहीं तो हफ्ते में एक आध ब्लॉग, दो ब्लॉग, ऐसे ही जैसे भी हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसीलिए मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग हो गया, कभी ऐसी छोटी मोटी क्लिप वगैरह घर का मतलब थोड़ा बहुत शेयर करती रहती हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है, अभी भी मिलता है। मैं ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, अच्छा बड़ा लगता है। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिए, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो क्या किया जाए, लेकिन ब्लॉगिंग आगे हो सकता है मैं कंटिन्यू करूं आगे और ज़्यादा डालूं। अभी तो फ़िलहाल शायद हफ्ते में एक दो ही जा पाएंगे। तो आज मेरे सुबह सुबह के नहाने धोने के साथ पूजा पाठ हो चुकी है, और यहाँ पर बनाया है मैंने मूली के पराठे। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी सेहत का खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहली प्रायोरिटी जो अपने शरीर को ही दें। हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है, हेल्थ नहीं सही तो कुछ भी नहीं अच्छा है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30-3 के करीब में टाइम हो रहा है, और मैं हूँ छत पर। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, बहुत मैं कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं है। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिली मुझे। और ये देखिए कितना सुंदर गुलाब खिला हुआ है ना। तो बस यहाँ पर छत पे हूँ मैं, और काम चल रहा है। हमारे किचन का जो भी डोर वगैरह बना हुआ था ना, ये देखिए सारा, ये दीमक सारा खा चुके थे, सारा ही ख़राब हो चुका था, जितना भी था ना सब खराब हो चुका था। तो बस उसी का भी हम सही करा रहे हैं। एक एक चीज़ मतलब गिर रहे थे सारे, ऐसे टूट टूट के जितने भी थे ना, एक एक करके डोर गिर रहे थे किचन में। बड़ा ही बुरा कंडीशन हो गया था। तो बस वही हम सही करा रहे हैं, भैया लगे हुए हैं काम के। तो किचन का ठीक हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा कि कैसा, और टूर भी दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैंने पेंटिंग डेंटिंग वगैरह कराई, तभी से ब्लॉगिंग काफ़ी दिन से बंद कर रखी थी। तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है मुझे भी। पर कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, अभी भी सर ऐसे हो रहा है थोड़ा सा दर्द सा। बस ये है कि काम तो बिना किए चलता नहीं है, तो काम चल रहा था, ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक दो ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज है 12 तारीख, 12 तारीख है, और दिन है आज संडे का। और मैं यहाँ पर पहले तिल भूज ली हूँ, और अभी मैं भूज रही हूँ सूजी। तो किस किस ने लड्डू बनाए बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मकर संक्रांति आ गई थी। ज़्यादातर लोगों के यहाँ, हमारे यूपी में तो ये रिवाज है ही है कि लड्डू बनाए जाते हैं मकर संक्रांति पे। और अब तो कम हो गया है, पहले तो
बेटियों के यहाँ भी जाता ही जाता था, लड्डू बना के भेजा जाता था। तरह तरह के लड्डू बनते हैं, तिल के, चावल के आटे के, सूजी के, बेसन के, और क्या कहते हैं जो लाई मुरमुरे होते हैं उसके लड्डू, सठौरा, तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। और दान वगैरह किया जाता है, खिचड़ी बनाते हैं मकर संक्रांति को। ये सब अक्सर वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे यहाँ का तो ये रिवाज है, उस दिन खिचड़ी बनेगी जिस दिन मकर संक्रांति रहेगी, सुबह के टाइम में। और ये लड्डू वगैरह यही सब खाएंगे उस दिन। तो उससे 2-4 दिन पहले बनता है। तो मैं तो सोच रही थी और पहले बनाऊंगी। देखो मैं किस पे बैठी हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ जुगाड़। ये मेरी कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर मैंने ये रख लिया है क्योंकि मैं ना थक गई थी एकदम से खड़े खड़े भूज के। और आज ना मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश हो रही थी पूरे दिन। अभी शाम को थोड़ा कम हो गई, अभी जलने लग, मैं बातों में लग गई, मेरी सूजी जलने लग गई है। तो बस यहाँ पर मैं सूजी भून लूँगी और थोड़े से गोंद के लड्डू भी बनाऊँगी, और थोड़े से कौन से बनाऊँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए तो सेव के लड्डू, थोड़े से सेव के लड्डू बनाऊँगी। और सूजी भून चुकी है लगभग मेरी, तिल भी भून चुका है। उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह भूनूंगी। और बनाते बनाते मैंने चाय भी बनाई, चाय भी पी लिया। और सब चुपचाप लेट गए हैं मेरे घर में, ठंडी बहुत हो रही है और बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंडी हो गई। पूरे दिन धूप नहीं निकली, पूरे दिन सुबह से बारिश हो रही थी। तो मैं काम वाम निपटा के दोपहर का खाना पीना करके उसके बाद किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन वगैरह धुले। फिर अब बच्चों को ही भेजा था, दीक्षा और दीपू गई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सामान मैं मंगा नहीं पाई थी, तो उसी में गए वो स्कूटी से ना लेकर आए सामान लड्डू बनाने का। और राशन का भी सामान ख़त्म हो गया था, तो सामान मंगाया और शुरू करी हूँ। सोच रही हूँ आज ही बना के ख़त्म कर दूँ सारे ही, फिर कल के लिए ना छोड़ूँ। लेकिन देखते हैं, नहीं हिम्मत पड़ेगी तो बंद कर दूँगी, कल बना लूँगी। और अभी तो मकर संक्रांति बहुत सारे लोग 14 को मनाएंगे, बहुत सारे लोग 15 को मनाएंगे। आप लोग कब मना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हैं, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए, मेरी परेशानी को समझिए। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से वीडियो शेयर करके। मुझे पता है मेरी फैमिली मतलब जो इंतज़ार कर करके थक जाएगी। धीरे धीरे समय के साथ आदमी फिर वो हो जाता है ना भूल, जैसे हम भी कहीं और लग जाते हैं। लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और सर दर्द, आए दिन तो मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दवाई भी लेके आ रही हूँ, आराम नहीं हो रहा सर दर्द में। तो इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह कम कर दिया, ब्लॉगिंग कम कर दी। और कोई कारण नहीं है। कमेंट आता है आप लोग कोई परेशानी हो, आप हमें अपना परिवार बोलते हैं, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, बताएं। लेकिन जानते हैं वैसे तो सही है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। पता नहीं कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, भगवान जाने। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ती और ना ही मैं किसी का ऐसे वीडियो देखती हूँ ज़्यादा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ चलने लगता है तो अपने आप ही दिखने लगता है, तो आदमी देख भी लेता है। मैं गैस बंद करती हूँ, जल चुकी है मेरी सूजी, भूज ली हूँ, लाल हो गया है। तो आजकल ये सब ज़्यादा ही चल रहा है, कंट्रोवर्सी, एक दूसरे का उल्टा सीधा। तो क्या सच क्या झूठ भगवान जाने। तो भैया मैं उन सब से दूर रहती हूँ और अपनी रियल लाइफ नहीं बता सकते हम। कई बार ना सोचते, अगर कुछ परेशानियाँ होती हैं, अगर हम शेयर करना चाहें तो बहुत सारे लोग तो समझते हैं बात, बहुत सारे लोग ना उसका गलत मतलब निकालते हैं, फिर गलत कमेंट करते हैं, लोग समझते नहीं हैं। तो इसलिए हर चीज़ नहीं शेयर कर पाते हम। भले ही हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे क्या कहते हैं, हमारा जैसे दिल का रिश्ता बंधा हो, दिल की बात समझ जाते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो नहीं समझते हैं, गलत समझते हैं, शेयर करने पता नहीं क्या ही समझे, नहीं हो पाता है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं अभी इन लोग को उठाऊंगी, लड्डू तो ये लोग बनवाएंगे और मैं बस ये भूंज लूँ, पहले सारी चीज़ें भूंज लूँ, फिर चाशनी एक एक करके चाशनी बनाना शुरू करूँगी। और उसके बाद शाम को देखेंगे। आज मैंने दोपहर में खाने में कढ़ी बनाई थी, आज कढ़ी बची हुई है। शाम को देखेंगे, अगर लड्डू बना के खाली होंगे तो साग ला के रखा हुआ है,
मेथी पालक सारी। इस ठंडियों के सीजन में खूब आप लोग भी साग खाइए, हरे साग वगैरह ना बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन में एक दिन ज़रूर बन जाए, हर 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में हरी सब्जियाँ। तो बस, लेकिन उनमें मेहनत बहुत लगती है ना, धुलना, साफ करना उसे, और उसके बाद काटना, वो चीज़ें होती। सब्जी वैसे कुछ है तो फटाक से धुला काट लिया। और साग को मैं तो छत पे लेकर जाती हूँ, वही बाल्टी में टब में पानी भरूंगी तब अच्छे। नहीं उसमें मिट्टी वगैरह रह जाती है ना, साग फिर खा नहीं पाते, उसमें खिसखिसाता है हमारे भाषा में बोले तो, मतलब मिट्टी जब आती ना, खिसखिसाना बोलते हैं। तो बहुत ही, तो चलिए मैं लड्डू बना लूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से लड्डू बनाए और कौन कौन से बनाने बाकी है। तो यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ, फटाफट से बनाऊँगी। और रेसिपी जो मतलब लड्डुओं की है वो आप लोगों को मिनी ब्लॉग में, मतलब छोटे छोटे वीडियो में, शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। ऐसे में तो नहीं बता पा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मतलब पहले भूजना शुरू कर दिया है। मैंने कहा सब भूज के रख दूँगी ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। और इस समय ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बीच बीच में बारिश हो रही है। ठंड जब ज़्यादा होती है ना तो काम करने में भी मन नहीं लगता है, और दिन कैसे बीत जाता है ठंडियों में पता ही नहीं चलता। और ये सारे लड्डू जितने बनते हैं ना, इसीलिए ठंडियों के सीज़न में बनते हैं। ये हेल्थ के लिए हमारे ना बहुत अच्छे होते हैं। और गुड़ जो होता है ना, ठंडियों में खाने से ना गर्माहट भी बनी रहती है शरीर में। ये जितने ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, अगर हम गर्मी में इतने ड्राई फ्रूट वगैरह खाएं ना तो फेस पर दाने निकलेंगे और पता नहीं क्या क्या, गर्मी आ जाएगी। लेकिन ठंडियों में हम सब खा सकते हैं। ठंडियों में हम कितना तला भुना भी खा लेते हैं, तब भी उतनी जल्दी हमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट मतलब नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जब भूज के रख ली, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह, तो सूजी के लड्डू बनाए पहले। और उसके बाद ड्राई फ्रूट वाले जो लड्डू थे गोंद वाले, वो बनाए हैं। उसके बाद ये तिल जो है लेकर आई हूँ, और सबको ना छन्नी से छान छान के गुड़ को डाल रही हूँ। क्योंकि गुड़ में कई बार ना कुछ होता है, जैसे तो खाने में दांतों के नीचे आ जाता है तो बड़े ही मतलब दिक्कत आ जाती है। फिर लड्डू खाने का तो दिल ही नहीं करता, अगर लड्डुओं में कुछ भी मुंह में आ जाए ना तो डर डर के फिर लड्डू खाना। एक बार क्या हुआ, मैंने तिल को ना एकदम साफ़ दिखा, दुकान से ख़रीद के लाए, तो पूछा भी था कि साफ़ है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। और मैं उसी विश्वास पे तिल को बिना धुले ही मतलब साफ़ देखकर बना ली थी लड्डू भूज के। लेकिन सच में बताऊं, उसमें इतने मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, बारीक बारीक सा, हल्का इतना नहीं था, लेकिन दांत के नीचे ऐसे खिसकता था, ऐसे किटिकता था, किटकना बोलते हैं। और जब खाओ ना तो फिर खाया ही नहीं, कितनी बड़ी मुश्किल से वो लड्डू ख़त्म हुए थे। तो इसलिए मैंने तिल को तो कुछ दिन पहले ही धुल लिए थे, परियाना बोलते हैं ना, धुलते हैं उस तरह से कि सारे जितने छोटे छोटे से बारीक एकदम रेत जैसे थे वो निकल गए थे सारे उसमें से। तो अब खिसकेगा नहीं, तो तिल को धुल के सुखा लिया था अच्छे से, वही तिल भूज के उसके लड्डू बनाए। और हो गया। अभी जो मुरमुरे हैं, आज काफ़ी लेट हो रहा है तो हो सकता है आज ना बन पाए, तो मुरमुरे के लड्डू जो है मैं कल बना लूँगी। और 3-4 तरह के बन गए हैं, और बाकी चिक्की तो बोल दिया है बच्चों को ही, दीक्षा दीपू ही हो सकता है बनाए चिक्की। वही लोग अगर नहीं बनाएंगी तो फिर मैं देख लूँगी। वैसे इस बार सुनने में यही आ रहा है कि 14 तारीख को ही मकर संक्रांति है, क्योंकि काफ़ी समय से ना, और कई बार मैंने 14-15 दोनों को ही मनाई है। जैसे कन्फ्यूजन में रहता है ना, कोई कहता है 14 को है, कोई कहता है 15 को है, तो मैं दोनों ही दिन मना ली हूँ। तो ये देखिए मेरे लड्डू इतने बनकर हो गए हैं तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी लड्डू खाने के लिए। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।